हेलो दोस्तों, वेलकम आवर चैनल टीचिंग वर्ड। दोस्तों, आज हम आप लोग यूपीएलटी गेट 2025 के बायोलॉजी का फुल सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग को बायोलॉजी का फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा, वो भी बिना किसी पेमेंट के। आप लोग हमारे चैनल पे यूट्यूब पे फ्री में क्लासेस ले सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यूपीएलटी गेट बायोलॉजी में आप लोग को पता है कि जीके जीएस 30 नंबर का आने वाला है, 120 नंबर का मेन सब्जेक्ट आने वाला है। जीके जीएस 30 नंबर और 120 नंबर का मेन सब्जेक्ट में 60 नंबर का जूलॉजी है और 60 नंबर का बॉटनी है। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग पहले जूलॉजी का सिलेबस स्टार्ट करें। दोस्तों, हम सिलेबस को यूनिट वाइज में डिवाइड कर, जिससे हम लोग को पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, हम लोग यूनिट वाइज अपने क्लासेस लेंगे, जिससे एक एक यूनिट को कवर करते जाएंगे और सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। ओके, आइए हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में यूनिट फर्स्ट में क्या है? वर्गीकरण के सिद्धांत, जाति और उपजाति की धारणा, द्विनाम पद्धति। ओके दोस्तों, नेक्स्ट यूनिट में क्या है? निम्नलिखित संघों का वर्गीकरण, विशिष्ट लक्षण, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्किलहेल्मिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा तथा कार्डेटा के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। नेक्स्ट सिलेबस में क्या दिया है? यूनिट थर्ड में क्या दिया गया है सिलेबस में पीएलटी गेट के? निम्नलिखित संघों के प्रतिनिधियों की सामान्य संरचना तथा जीवन चक्र। मतलब हम लोग को स्ट्रक्चर पढ़ना है और लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से? प्रोटोजोआ में पढ़ना है एंडेमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम। ओके दोस्तों, पोरीफेरा में क्या क्या पढ़ना है? ल्यूपेसिया, साइकोन। ठीक है, और निडेरिया में हाइड्रा, ओरेलिया और ओबेलिया को पढ़ना है। ठीक है, हाइड्रा, ओरेलिया, ओबेलिया के स्ट्रक्चर पढ़ना और लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन करना है। नेक्स्ट क्या है? टीनोफोरा में प्लूरोबैकिया पढ़ना है, सिर्फ एक पढ़ना है। प्लेटीहेल्मिंथेस में फैसियोला और टीनिया के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। ओके, एस्केलहेल्मिंथेस में एस्कैरिस, एनेलिडा में नेरिस और फेर्टिमा, हिरोडेनेरिया। आर्थ्रोपोडा में क्या क्या पढ़ना है? कॉकरोच के बारे में हम लोग को स्टडी पढ़ना है, कॉकरोच का स्ट्रक्चर पढ़ना है, कॉकरोच का लाइफ साइकिल पढ़ना है। ठीक है, कॉकरोच, मस्का, मच्छर और प्राणी। ओके, मोलस्का में क्या है? यूनियो, पाइला। इकाइनोडर्मेटा में क्या है? स्टारफिश मतलब तारा मछली। कारेटा में क्या है? हर्डमानिया, एम्फिऑक्सिस, स्कोलियोडान, राना टिग्रिना, यूरोमेक्स्ट्रिक्स, कोलम्बा एवं खरगोश के बारे में स्टडी करना है। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट यूनिट डिवाइड कर दिए हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? एक यूनिट हम लोग अपनी वीडियो में एक यूनिट को कवर करेंगे, जिससे हम लोग को पढ़ने में आराम होगा। ठीक है, एक यूनिट करते जाएंगे, उसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराते जाएंगे और उसके जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको कराते जाएंगे। इसलिए हम लोग को पढ़ने में बहुत आराम होगा और आराम से सिलेबस धीरे धीरे कवर हो जाएगा। ओके दोस्तों, यूनिट 4 में क्या है? निम्नलिखित का संक्षिप्त ज्ञान, प्रोटोजोआ तथा उनके द्वारा उत्पन्न रोग, प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग के बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट, उनके निडेरिया में बहुरूपता, हेल्मिंथेस तथा रोग, हानिकारक तथा लाभप्रद कीट, कौन सा कीट हमारे लिए लाभप्रद होते हैं, कौन सा हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उनके बारे में भी स्टडी करना है। ठीक है, विषैले तथा विषहीन साप, कौन से सांप विषैले होते हैं, कौन से सांप विषहीन होते हैं, उनके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। फिर क्या है? स्तनधारियों का आर्थिक महत्व। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 5, प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक कोशिका। मतलब हम लोग को यूनिट 5 में क्या है? साइटोलॉजी में क्या पढ़ना है? प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ना है, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है, एनिमल सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जंतु कोशिका के कोशिकाओं के कार्य और फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स, गुणसूत्र के प्रकार, टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जीन की संरचना, अनुवांशिक कोड, समसूत्री तथा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, मयोसिस और माइटोसिस कोशिका विभाजन के बारे में भी हम लोग को स्टडी करना है। नेक्स्ट यूनिट क्या है? यूनिट 6 में क्या है? मेंडल के वंशानुगत के नियम,
संलग्नता क्या है, लिंकेज। ओके, जीन विनिमय, सूजन की, जैव विकास तथा प्रमाण। जैव विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, लैमार्कवाद के बारे में पढ़ना है, नियो लैमार्कवाद के बारे में पढ़ना है, डार्विनवाद के बारे में पढ़ना और नियो डार्विनवाद के बारे में पढ़ना है, विकास की क्रिया विधि के बारे में, उत्परिवर्तनवाद और मानव के विकास के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट क्या है, यूनिट 7, पारिस्थितिकी तंत्र के आयोग तथा प्रयुक्त प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण प्रदूषण। दोस्तों हम लोग को इकोसिस्टम के बारे में भी पढ़ना है। और अगला क्या है, चलिए देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 8। यूनिट 8 में क्या क्या है, निम्न का प्रारंभिक ज्ञान, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, मतलब इसमें सारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ओके, श्वसन क्रिया, रुधिर का परिसंचरण। फोर्थ क्या है, तंत्र की संचारण। नेक्स्ट मांसपेशी में संकुचन, स्क्रीशन मतलब उत्सर्जन, अंतरस्राविक ग्रंथि तथा उसके कार्य। ठीक है दोस्तों, अब आएंगे अगला यूनिट 9। यूनिट 9 में क्या क्या दिया गया है सिलेबस में, निम्नलिखित की विशेषता तथा वर्गीकरण। इसमें से क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम, हार्मोन, इन सब का विशेषता बताना है और इसका वर्गीकरण बताना है तथा इसमें फंक्शन क्या क्या इनका काम होता है। ठीक है, क्या हेल्प करते हैं। यूनिट 10 युग्मन जनन, डिम्ब के प्रकार, ठीक है, और विदलन, एम्फियाक्सस, मेढक एवं कुक्कुट का भ्रूणी परिवर्धन। और लास्ट यूनिट में क्या दिया है, यूनिट 11 जैव भूगोल, प्राणी भौगोलिक, परिमंडल एवं उनके विशिष्ट प्राणी। दोस्तों ये रहा पूरा हमारा जूलॉजी का सिलेबस। अब हम लोग आगे बॉटनी का सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। दोस्तों हम जूलॉजी को सिलेबस में पूरा 11 यूनिट में डिवाइड कर दिए हैं। 11 यूनिट को हम लोग धीरे धीरे एक यूनिट को अपने क्लासेस में कवर करेंगे, जो कि बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं अगला बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। पहला इसमें क्या है, विषाणु की परिभाषा, प्रकृति, पारगमन, टीएमवी की संरचना, टीएमवी वायरस मतलब टोमेटो मोज़ेक वायरस, बैक्टीरियोफेज, वायराइड्स, प्रियांस, विषाणुओं का आर्थिक महत्व पहला यूनिट में है। ठीक है दोस्तों, अगली यूनिट क्या है, इसी यूनिट का पार्ट बी। ठीक है, इसी यूनिट का पार्ट बी क्या है, जीवाणु की कोशिका की संरचना, पोषण, प्रजनन और आर्थिक महत्व। ओके, पार्ट सी में क्या है, कवक। पार्ट सी में क्या करना, स्टडी करना किसके बारे में, फंजाई के बारे में। तो फंजाई का भी सेम सामान्य लक्षण का स्टडी करना है, स्ट्रक्चर का स्टडी करना है, पोषण, रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन, आर्थिक महत्व, वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण। और फंजाई में कुछ स्पेशल फंजाई को नाम दिया गया है जिसका हम लोग का स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल के बारे में। इसमें क्या क्या है, राइजोपस है, पीथियम है, एल्बिगो है, एस्परजिलस है, एगेरिकस है, पक्सीनिया, अस्टिलागो की संरचना एवं जीवन चक्र के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। ओके, और पार्ट डी में क्या है, शैवाल, एल्गी के बारे में। ठीक है, एल्गी का क्या, सामान्य लक्षण, वर्गीकरण, आर्थिक महत्व, सब ध्यान है दोस्तों। कवक, शैवाल, इस सब का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ना है। आर्थिक महत्व, क्लेमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, पुडोमोनिया, पाउचेरिया, कारा, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, नीलहरित शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी के संरचना के बारे में और लाइफ साइकिल, जो जो सब सारा एल्गी दिया है सबकी संरचना और लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पार्टी लाइकेन। लाइकेन में से हुई प्रकृति, प्रकार, संरचना, प्रजनन तथा आर्थिक महत्व के बारे में डिस्कशन करना है। अब आइए दोस्तों यूनिट सेकेंड में हमको क्या पढ़ना है, ब्रायोफाइटा। तो वही ब्रायोफाइटा का सामान्य लक्षण, प्रजनन, महत्व में ध्यान है दोस्तों, ये सिर्फ आर्थिक महत्व की बातें कर रहे हैं। ठीक है, महत्व, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसेरॉस और फ्लुनेरिया की संरचना और जीवन चक्र के बारे में स्टडी करना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये एलटी ग्रेड का सिलेबस है। अदर देखिए यूनिट 3 टेडोफाइटा। कोई समान लक्षण, महत्व, आर्थिक महत्व, जिसमें
और उसमें से कौन कौन सा टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल, मतलब कुछ स्पेसिफिक टेरिडोफाइटा के नाम दिए हैं जिसी का सिर्फ संरचना और लाइफ साइकिल सिर्फ उतने का ही पढ़ना है। अगर हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ एकदम फोकस करेंगे एलटी ग्रेड के ही सिलेबस को, ताकि आराम से अपना टाइम लेते हुए सिलेबस को कवर किया जा सके। ओके दोस्तों, आइए टेरिडोफाइटम क्या है। लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, एक्विसिटम, मार्सिलेला के समान संरचना तथा जीवन चक्र के बारे में, और एक क्या दे दिया, हेट्रोस्पोरी का बीजी स्वभाव के बारे में भी स्टडी करना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट यूनिट 4 अनावृत बीजी। अनावृत बीजी में से हुए सामान्य लक्षण, प्रकृति, जीवन चक्र, वर्गीकरण और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। ठीक है, फिर इसमें से कौन कौन से अनावृत बीजी पौधे के कौन कौन से पौधे का लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करना है, साइकस के बारे में स्टडी करना है, पाइनस के बारे में, एफ्रेडा के संरचना तथा जीवन चक्र के बारे में। ठीक है, सिर्फ 3 को पढ़ना है हम लोग इसमें। ओके दोस्तों, आगे नेक्स्ट देखिए, तब तक हम साइड हट जाए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आगे नेक्स्ट चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 5 बॉटनी। यूनिट 5 में क्या है, जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म के प्रकार, जीवाश्मीकरण, भूवैज्ञानिक समय सारणी एवं महत्व। और इसमें क्या है, राइनिया के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 6 में है आवृत बीजी वर्गीकरण। आवृत बीजी वर्गीकरण में क्या क्या है, द्विनाम पद्धति, पूरा नाम टेक्सोनॉमी ही दे दिया है। द्विनाम पद्धति, बेंथम एवं हुकर का वर्गीकरण पद्धति, महत्वपूर्ण वनस्पति उद्यान और डरवेलिया। ओके, और इसमें से कौन कौन से कुल के बारे में पढ़ने हैं, कुछ कुल के बारे में पढ़ने, जैसे कुल की विशेषताएं क्या है ये सब देख लेते हैं। कौन कौन से कुल दिया है, रैनन कुलेसी दिया है, पापावरेसी, ब्रैसिकेसी, मार्वेसी, फैबेसी, रोजेसी, कुकुरविडेसी, एपीएसी, एस्टेरेसी, रूबिएसी, एपोसाइनेसी, सोलोनेसी, एंकेथेसी, लेमिएसी, लिलिएसी, पोएसी कुलों के विशिष्ट विशेषताएं। ठीक है, कुछ कुलों के नाम दिए हैं, उनकी विशिष्ट विशेषताओं के बारे में हमको स्टडी करना है। नेक्स्ट यूनिट 7 में क्या है, आवृत बीजीय आंतरिकी, जिसमें क्या है, ऊतक एवं ऊतक तंत्र। ठीक है, टिश्यू और टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ना है। असमान द्रुति वृद्धि, जड़ एवं तनों की आंतरिकी, टीनोस्पोर, जड़ ड्रेसिना तना, बिग्नोनिया तना, बोहाविया तना के आंतरिक संरचना, मतलब कुछ प्रकार तने दिए गए हैं, रूट्स दिए गए हैं, जिसके आंतरिक संरचना के बारे में स्टडी करना होगा दोस्तों। नेक्स्ट यूनिट आर्थिक वनस्पति विज्ञान। आर्थिक वनस्पति विज्ञान में क्या है, इमारती लकड़ी, मतलब जो लकड़ी हम लोग के लिए यूजफुल होती हैं उनके बारे में स्टडी करना है। रेशे के बारे में करना, ऑयल के बारे में, औषधि पौधे, मसाले पैदा करने वाले पौधे के बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट यूनिट 9 में क्या है, भड़की में पुमंग की संरचना, लघु बीजाणु जनन, नर युग्म विधि का विकास, बीजांड की संरचना, दीर्घ बीजाणुधानी का विकास, भ्रूण कोश का विकास, परागण, प्रजनन, भ्रूण का विकास, पार्थेनोकार्पी। ओके दोस्तों, और आ जाइए यूनिट 10 में क्या दिया गया आपके सिलेबस में, कोशिका विज्ञान, मतलब साइटोलॉजी। जब हम लोग साइटोलॉजी पढ़ेंगे जूलॉजी में, वहाँ पे प्लांट साइटोलॉजी का भी स्टडी कर लेंगे। ठीक है, एक ही साथ साइटोलॉजी खत्म होगी तो पढ़ने में आसानी होगा, और समझने में भी जब डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे एनिमल और प्लांट का तो अच्छे से समझ में भी आएगा। ओके दोस्तों, आइए साइटोलॉजी में पादप कोशिका चक्र के बारे में, जो कि एनिमल में दिया था और जूलॉजी वाले में दिया था। यूनिट 11 में क्या है, आनुवंशिकी, जिसमें गुणसूत्र की संरचना के बारे में पढ़ना, जैसे डीएनए, आरएनए। ठीक है, क्रोमोजोनल एविडेंसन, आनुवंशिकता का नियम, जीन इंटरेक्शन, पॉलीपोलाइडिंग। ठीक है, आ जाइए यूनिट 12 में क्या है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान, प्लांट फिजियोलॉजी। जैसे उसमें था एनिमल फिजियोलॉजी, ऐसे इसमें प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में क्या है, जल का अवशोषण कैसे होता है, रसारोहण कैसे होता है, वाष्पोत्सर्जन के बारे में, प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस के बारे में, पादप हार्मोन, वर्नलाइजेशन क्या है, बीजों का अंकुरण, सुषुप्ता, नाइट्रोजन साइकिल आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, बचपन से पढ़ते आए होंगे, नाइट्रोजन चक्र, दीप्तकालिका। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट क्या है, जैव रसायन विज्ञान, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, अम्ल, एंजाइम, ये सब पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट
यूनिट पर्यावरणीय वनस्पति विज्ञान, उसके कारक क्या हैं, पर्यावरणीय वनस्पति विज्ञान के क्या कारण है, मृदा संरक्षण कैसे होता है, पौधों में परिस्थिति के अनुकूलन क्या है, पिरामिड्स क्या, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, जानते होंगे आप लोग, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल के बारे में पढ़ना है। ये सब बहुत इजी है, सब यूनिट्स जो है ना बहुत इजी है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, प्रदूषण, जैव विविधता, इन सिटू या एक्स सिटू संरक्षण कैसे होता है, ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ना है। एंड लास्ट यूनिट 15। यूनिट 15 में क्या है, जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, मानव कल्याण के महत्व, वेक्टर रिकॉम्बिनेशन डीएनए तकनीकी, परजीवी पौधे, टिश्यू कल्चर, बायो पेस्टिसाइड्स और जैव उर्वरक। तो दोस्तों ये रहा पूरा जूलॉजी और बॉटनी का सिलेबस, मतलब एलटी ग्रेड के बायोलॉजी का एक टोटल सिलेबस मैंने दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिलेबस का। तो दोस्तों हमारे द्वारा फ्री में यूट्यूब पे सारी क्लासेस बारी एक के बाद पहले जूलॉजी कराएंगे, इसके बाद बॉटनी कराएंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।